आपके लिए चाइना में कोई काम नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए चाइना, तो आप चाइना ना जाए। सलामुन अलैकुम नाजरीन, चाइना का वीडियो कंप्लीट हो गया, थोड़ा टाइम लग गया मेरे को इसको कंक्लूड करना था। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, ट्रैवलर ब्लॉगर नहीं हूँ। मेरा एक शौक है कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, वहाँ पर जो लोग आते हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्या दिक्कतें होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो जाना चाहता है चाइना उसके लिए वो प्रॉब्लम ना हो। मेरा मकसद सिर्फ यही होता है। मेरा अपना फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मैं उसी सिलसिले से चाइना जाता हूँ। तो मकसद यही था बनाने का कि जो लोग जा रहे हैं, नए लोग घबराते हैं नए शहर में, वहाँ लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, तो उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए, परेशानी क्या क्या चैलेंजेस है, किस तरीके से जाना है, क्या दुश्वारियां हैं वहाँ पर, क्या क्या तकलीफें होती हैं, वो सब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था। तो लोगों के कमेंट्स आए कि भाई और डिटेल में बताइए, तो मैं ये एक पूरा वीडियो बनाना चाह रहा था कि पूरा प्रोसेस क्या है चाइना जाने का। सबसे पहले अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो आप अपना पहले विजन बनाएं कि आप कौन से प्रोडक्ट के लिए जाना चाहते हैं, उसकी पूरी स्टडी कर ले यहाँ पर कि यहाँ पर वो रिटेल में क्या भाव में मिलता है, होलसेल में क्या भाव में मिलता है, वहां से आप लाएंगे तो वहां पर उस चीज की मार्केट कहाँ है, ये सब चीजें की जानकारी के बाद ही आप जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि चाइना बहुत महंगा है, एक दिन का रहने का कॉस्ट मिनिमम 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा है, तो एक एक दिन वहां पर कीमती होता है। उस हिसाब से आप यहाँ से ही पूरी तैयारी करके जाए। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, आपको नहीं मालूम कि मेरे को क्या जाना है, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप कैंटन फेयर वहां पर वो लगती है, जहां पर हर चीज की नए प्रोडक्ट आते हैं और फैक्ट्री वाले और कंपनी वाले और डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर और होलसेलर सभी लोग वहां होते हैं। तो अगर आप घूमना जाना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है आपके लिए कि आप कैंटन फेयर में जाएं। अब कैंटन फेयर में जाना लेकिन और भी महंगा होता है, क्योंकि उस टाइम पे काफी दुनिया से काफी सारे लोग आते हैं, तो होटल्स भी महंगे होते हैं, खाने का भी महंगा होता है, तो वो चीजें भी आप अपने ध्यान में रखिए। लोगों ने बोला कि किस तरीके से जाना है, क्या है प्रोसेस, जरा उसको पूरी डिटेल में बताएं। तो पहले क्या करें, आपके वीजे के लिए अप्लाई करें। वीजा नए पासपोर्ट को जो पहली बार जा रहा है उसके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि चाइना जाने के लिए वहां पर आपको इनविटेशन लेटर लगता है। तो इतने पूरे प्रोसेस में नहीं जाना है अगर आपको, तो जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू आप जा सकते हैं, वो इजी है, बहुत ज्यादा पैसा वो लोग चार्ज करते भी नहीं है। यहाँ पर अगर बॉम्बे में अगर बात करें तो यहाँ पर मीनारा मस्जिद, मोहम्मद अली रोड पे कई सारे एजेंट हैं जो आपको इस काम में हेल्प कर देंगे। और फीस आपको डायरेक्ट भरना होती है, नरीमन पॉइंट पे ऑफिस है, वहां आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो उसमें ये होता है कि साल में सिंगल एंट्री या डबल एंट्री के अलग अलग रेट है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप सिंगल एंट्री के लिए जाते हैं तो आपको मान लीजिए आप के 6-6.5 हजार रुपए में पूरा वीजा और वो एजेंट की फीस के साथ में आपका ये काम हो जाता है। और वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उन लोगों को पता है क्या क्या पेपर उसमें लगते हैं। जब तक आपके हाथ में वीजा लग के आ ना जाए, जब तक आप टिकट नहीं कराइए। नहीं तो कभी क्या होता है, मेरे साथ लास्ट टाइम पे ऐसे ही हो गया कि हम लोगों ने टिकट करा लिया और वीजा कुछ कारण से लेट हो गया, तो बहरहाल मैं तो बच गया किसी तरीके से, लेकिन बहुत लोगों को उसमें नुकसान हुआ। तो जब तक वीजा और पासपोर्ट आपके हाथ में ना आए आप लोग टिकट ना कराएं। उसके बाद अगर आपको कौन सी सिटी में जाना है, ग्वांगझो जाना है, ग्वांगझो इन लोगों की आर्थिक राजधानी है, वहीं पर ही ज्यादातर कैंटन फेयर और इस तरीके के बिजनेस के वो हब हैं वहां पर जहां लोग जाते हैं, ग्वांगझो। इस बार मैं फेरी से गया था, आप लोगों ने देखी मेरी वीडियो में। मेरे को फेरी से जाने में बहुत इजी लगा, क्योंकि यहाँ से जब आप अगर एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जाते हो, ग्वांगझो कैंट एयरपोर्ट लगता है, उसमें वहां जाने के लिए बहुत प्रोसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन फेरी में मेरे को एकदम इजी लगा कि हम लोग ने वहां पे सामान लोड किया, ज्यादा लोग भी नहीं थे, 70-80 लोग थे, बहुत इजी सब चीज प्रोसेस हो गया। तो पहले आपको वीजा करना है, वीजे के बाद आप टिकट करें। अगर आपका दिल है तो आप फेरी से जाए, फेरी का जो ट्रैवल है बहुत आसान है। दूसरा, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे होते हैं वहीं पर ही आप अपना सिम कार्ड ले लें उससे।
सिम कार्ड ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी दिक्कतें, गूगल नहीं चलता हो। सिम कार्ड लेते हैं वहीं से वीपीएन आप ले लें, जो 20 से 30 आरएमबी के बीच में आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहीं से आप गूगल ट्रांसलेटर भी अपने मोबाइल में डाल लें, क्योंकि वहां पर जैसे ही आप सिम डालते हैं, वीपीएन डालते हैं, तो वीपीएन के जरिए आपका गूगल शुरू हो जाता है। तो ट्रांसलेटर जो रहेगा उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी उसमें, क्योंकि बहुत आसान है वो ऐप। तो अगर आप अकेले हैं तो भी आपको किसी गाइड की या उसकी ज़रूरत नहीं है। गूगल ऐप आपकी वहां पर बहुत मदद कर सकता है इस काम में। और करेंसी भी अगर हो सके तो आप वहीं पर एक्सचेंज करा लें, क्योंकि अंदर शहर में नकली नोट का भी बहुत चक्कर है। मैंने सुना है, मेरे साथ तो कोई हादसा हुआ नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि यहाँ पर नकली करेंसी बहुत ज्यादा चलती है और बहुत दिक्कत है। तो इस चीज का ध्यान रखें। या कुछ लोग मिले, वो बोलने लगे कि अली पे डाउनलोड कर ले, वहां जैसे हमारे यहाँ जीपे होता है वैसे अली पे डाउनलोड कर ले। आपका अगर वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है तो उसके जरिए से अली पे डाउनलोड हो जाता है और वहां पे स्कैन के जरिए से आप इस तरीके से ये कर सकते हो। एक बात की बहुत ज्यादा दिक्कत आई हम लोगों को, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि टॉयलेट में वहां जैसे ही आप एयरपोर्ट उतरते हैं कहीं पर भी आपको टॉयलेट में पानी नहीं मिलेगा। तो अपने साथ एक खाली बोतल जरूर रखें, क्योंकि हम लोग जो इंडियंस हैं, हम लोग ऐसे कल्चर में नहीं है कि जहां हम लोग पेपर से काम चलाएं। तो आप लोग इस चीज का ख्याल रखिए। और वहां जाने के बाद आपको जरूरत नहीं है कि आपको कोई गाइड हो। अगर आप कोई भी टैक्सी में बैठते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टैक्सी में आप बैठते हैं तो उनकी आईडी लगी होती है, एक उसका फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लें। कभी खुदा ना खास्ता कोई सामान छूट गया आपका, या अगर टैक्सी वाला आपको परेशान कर रहा है या आपसे एक्स्ट्रा पैसे वैसे ले लिया या कुछ भी है, तो उस सूरत में आपके पास अगर वो फोटो रहेगा तो उसमें आप बहुत आसानी से जो 100 नंबर है पुलिस का, उसके अंदर आप वो करें तो आपको सामान भी मिल सकता है और आपसे बदतमीजी कोई नहीं कर सकता। वहां की गवर्नमेंट फॉरेनर का काफी ख्याल रखती है, क्योंकि उन लोगों के बिजनेस के हिसाब से लोग आते हैं। और अगर हो सके तो मैं इसके अंदर भी लास्ट में गोंजो का होटल का एक कार्ड मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा आखिर में। और अगर किसी को यू जाना है तो यू का भी एक कार्ड डाल दूंगा उसमें, क्योंकि बिना कार्ड के आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, वो लोग समझते ही नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो मैं डाल दूंगा आपकी हेल्प के लिए। और खाने के हिसाब से इंडियन पाकिस्तानी होटल्स काफी हैं वहां पर, कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे। अप्रोक्सीमेटली मैं खर्चा बता दूं कि नॉर्मल भी अगर आप खाते हैं तो 120-130 आरएमबी में एक टाइम का आपको खाने का लगेगा, जो आप जोड़ सकते हैं। आज के रेट से 12.5 रुपए का भाव है। और होटल्स का कुछ लोगों ने बोला कि होटल का कॉस्ट क्या है वो भी बताइए। तो 180 आरएमबी से 200 आरएमबी तक में आपको होटल मिलेगा दो आदमी का। अगर आप 2 लोग जाते हैं तो खाने का और रहने का कॉस्ट बहुत डिवाइड करें तो कम में पड़ेगा, लेकिन अकेले भी जब जाएंगे तो आपको कम से कम 2 बेड का ही लेना पड़ेगा, और जिसकी कॉस्टिंग यही आती है। तो मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें मैंने कवर किया है। गूगल नहीं चलता है वहां पर, अगर आप वीपीएन नहीं डालेंगे तो आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा। इस चीज का ध्यान यहीं से रखिए आप। और उतरते ही वीपीएन आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। तकरीबन मैंने सारी चीजें तो कवर कर दिया है। आपको अब वहां जाने के बाद अगर माल मंगाना है तो कई सारे एजेंट हैं यहाँ पर, मैं जिनके साथ में काम कर रहा हूँ। जो हमारा फुटवेयर का है वो तो अलग है, उनका शायद से मैं इसके अंदर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं लिए, तो मैं इसलिए कांटेक्ट नहीं डालूंगा। विजय भाई जो मेरे साथ थे, विजय भाई और जोहेब भाई धानजी, और ये यहीं के हैं, कुरला के हैं जोहेब भाई, और विजय भाई जो है वो बैंड्रा के हैं। दोनों रिलायबल हैं। मैं ऐसे किसी भी शख्स का नंबर आपके साथ में शेयर नहीं करूंगा कि जो फ्रॉड हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये दोनों का नंबर डाल रहा हूं स्क्रीन पे भी, इससे पहले भी वीडियो में डाला है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट वो मंगाना है तो आप इनके जरिए से मंगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका काम बल्क क्वांटिटी का है तो ही आप चाइना से काम करें, नहीं तो आप चाइना ना जाए। आप जाएंगे उससे ज्यादा जितना आपको यहां पर मिलेगा ना जो रेट में, और आपके पास क्वांटिटी नहीं है, आप चाइना से लेने जाएंगे तो आपके लिए महंगा पड़ेगा। तो आपके लिए चाइना में कोई काम नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए चाइना जिसके पास क्वांटिटी नहीं। ठीक है, क्वांटिटी में ऐसा है कि अगर आप किसी भी चीज के, जैसे ये पेन है, अगर आप उसको बोले कि भाई मेरे को ये 5000 पेन चाहिए,
तो मिसाल के तौर पे ये 2 रुपए की कॉस्ट है, लेकिन आप उसको बोलेंगे मेरे को 8,000 पेन चाहिए, तो आपको वो 1.5 रुपए की भी दे देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे मेरे को 20,000 की पेन 20,000 क्वांटिटी में चाहिए, तो ये 2 रुपए की आइटम आपको 1 रुपए में भी दे देगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। छोटी क्वांटिटी का जो लोग वहां से अब तक काम कर रहे हैं, वो लोग इतनी बल्क क्वांटिटी में करते हैं कि उनका कंपटीशन करना आपके लिए मुश्किल है। और बेहतर सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोशिश करें कि आपके इंडिया के अंदर, हमारे वतन के अंदर ही हम लोग काम करें। यहाँ पर बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर हम लोग अपना कैरियर बना सकते हैं बिजनेस के अंदर। हम लोग सबसे पहले अपने देश के लिए और कोशिश करें कि हम लोग हमारे वालों से काम करें, यहाँ पर बताएं लोगों को और अपने प्रोडक्ट बनाएं और यहाँ पर ही सेल करें। बहुत मजबूरी हो तो हम लोगों को चाइना जाना चाहिए, हम लोगों की मजबूरी है चाइना जाना। मेरा जो फुटवेयर का काम है, ये मेरी ऑफिस है जहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अंदर मेरा वर्कशॉप है और हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर का काम है। तो कुछ एसेसरीज होती है जिसके लिए हमको जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर हमारा फैशन का काम है, फैशन फुटवेयर का काम है, लेडीज। तो उसके अंदर बहुत जरूरत है कि हम लोगों को वो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग अपडेटेड रहें। तो उस लिहाज से हम लोगों को जाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। अगर हम नहीं जाएं तो हम फैशन में पिछड़ जाएंगे, तो इस वजह से जाते हैं। नहीं तो हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले कि हम अपने वतन में अपने लोगों के साथ में काम करें ताकि हमारे लोगों को काम मिले और हम टैक्स जनरेट करें ताकि हमारी गवर्नमेंट मजबूत हो। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें तो मैंने इसमें कवर कर लिया है। अगर इसके बाद भी कोई चीज रह गई है, आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपकी इतनी मोहब्बत और कि मैं तो कोई ब्लॉगर और उस तरीके का था नहीं, लेकिन अब और नॉर्मली ऐसी ही बात करता हूँ मैं, कोई लगी लिपटी बात नहीं होती। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक लफ्ज अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बोलता हूँ, ताकि कोई भी मेरी बात ऐसी ना हो कि जो गलत हो और मिसगाइड हो। और बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं आपके किसी काम आ सका। एक इल्तिजा है, मैं करता तो नहीं हूँ, क्या आपके लिए फ्री है कि वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है, मैंने इससे पहले किसी वीडियो में बोला नहीं, लेकिन आपके लिए फ्री है, आपका कुछ जाएगा नहीं। उस सब्सक्राइब वाले बटन पे सब्सक्राइब कर दें तो मेरे लिए फायदा होगा, मेरे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी कोई काम आ सके ये वीडियो। और आपकी बहुत सारी मोहब्बतों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। और एक आखिरी बात यह है कि हम लोग अपनी रोजी के लिए मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हम लोगों के लिए रोजी का वादा किया कि मैं तुमको दूंगा, मैं तुमको भूखा उठाऊंगा लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। ये उसने रोजी का वादा किया। उसी ऊपर वाले ने हम लोगों को दुनिया में जब हम आए हैं तो हमको इंसानियत को आम करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हम लोगों को बोला गया। उसने ये बोला है कि तुमको ये करना है। हम उस चीज़ के लिए परेशान हैं जिस चीज़ का उसने वादा किया। और अगर जिस चीज़ का उसने वादा किया है और जिस चीज़ का हुक्म दिया कि ये जाके दुनिया में लोगों की हेल्प करो, इल्म हासिल करो और लोगों के साथ में नरमी से पेश आओ, अगर हम लोग इस तरीके से लाइफ गुजारें तो यकीनन है कि हम लोगों को फिर रोज़ी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके बाद मिलते हैं कोई इसी तरीके की वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।